लैंडलाइन बोले तो कैसे दिखा आपको इसमें आपको दिखाता हूँ, लेकिन इसमें इसमें नहीं। एक एक आता लैंडलाइट। ये लैंडलाइट जो स्विच आईओएस, इसका आईओएस वर्जन रहेगा लैंडलाइट, ये इसका हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर भी सपोर्टेड नहीं है, लैंडलाइट लैंडलाइट। ओके। और जो आता है, ये आता है 2960 के अंदर लाइन लाइट आता है लैंडलाइट। और एक आता है टू, नहीं नहीं, मॉडल नंबर एक छोड़ दीजिए। 2950 जो मॉडल है 2950, ये हार्डवेयर सपोर्टेड नहीं है 2950 का। ओके। ये 2960 है, जब 2960 में आप लैंडलाइट स्विच, लैंडलाइट का आईओएस देखते हैं तो वो सपोर्टेड नहीं होता, याद रखना। ये आपको हार्डवेयर चेंज ही करना पड़ेगा। ओके। और 2950 भी हार्डवेयर सपोर्टेड नहीं है। आईओएस और लैंडलाइट नहीं होना चाहिए, लैंडलाइट नहीं होना चाहिए, जिसमें आईओएस और लैंडलाइट है वो सपोर्टेड ही नहीं है, उसको आपको हार्डवेयर हार्डवेयर रिप्लेस करना है। 2950 तो सपोर्टेड ही नहीं है, उसको कुछ नहीं, डायरेक्ट चेंज करना, उसका आईओएस देखने की जरूरत नहीं है। 2950 सपोर्टेड ही नहीं है। 2960 में लैंडलाइट रहेगा आईओएस, तो वो हार्डवेयर भी सपोर्टेड नहीं, सॉफ्टवेयर भी सपोर्टेड नहीं है। सपोर्टेड वो 15.2 चलेगा, 15.2 चलेगा, 15.2 रहेगा। यूनिवर्सल रहेगा, यूनिवर्सल पता है ना आपको, वो चलेगा। ये उसमें आपका आता है, और यूनिवर्सल आता है, और बहुत सारा आता है। वो सब 15.2, 15 एंड अबाउ चलेगा, वो सपोर्टेड है। ठीक है। तो अभी हम लोग ये जो स्विच पे नैक डाल रहे हैं, पहले आपको टेम्पलेट समझा देता हूँ। ये एक टेम्पलेट है, इसमें अब फॉन्ट बड़ा करना है कि वो चलेगा फॉन्ट, दिख रहा है ना। ओके। तो इसमें आता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन आता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सेस लिस्ट, उसके बाद आता है पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये तीन चीज आती। तो पहले आता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में इतना आपको पार्ट आएगा, इसमें आएगा ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट में सब कुछ सेम रहेगा। आपको सिर्फ चेंज क्या करना है, सर्वर का आईपी एड्रेस, जो आपका सर्वर रहेगा उस सर्वर आईपी एड्रेस आपको चेंज करना है, बाकी सब टेम्पलेट सेम रहेगा। आपको सिर्फ, और ये जो प्रीसेट की है, प्रीसेट की आपको चेंज करना पड़ेगा, सर्वर आईपी और प्रीसेट की। जैसे मेरा सर्वर आईपी है, देखो आपको मेरा सर्वर आईपी है 192.168.0.120 है, तो मैंने वो डाल दिया। ठीक है, मैं आपको सर्वर आईपी दिखाऊंगा। और नैक की जो रहेगी वो बोथ आर द सेम, मतलब ये नैक की जो आप सीक्रेट की डालेंगे, इस रेडियस की प्रीसेट की रहेगी। प्रीसेट की आपको स्विच के ऊपर भी सेम होना चाहिए और आपके पास भी सेम होना चाहिए। अगर प्रीसेट की मिसमैच हो गई तो आपका ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। हाँ। नहीं ये नहीं नहीं नहीं, नॉर्मली क्या होता है ना, यहाँ डेटा आईपी यूज होता है, डेटा आईपी। अभी मेरे पास डेटा आईपी नहीं है, करके क्या होता है ना, मैं आपको इसमें डायरेक्ट मैनेजमेंट आईपी यूज कर रहा हूँ। अभी ये दिख रहा है, ये जो आईपी है ना, ये मेरा मैनेजमेंट का आईपी है। दिस इज माई मैने बड़े एनवायरमेंट में क्या होता है, अभी आपका भी एनवायरमेंट छोटा था, आपको भी डेटा मैनेजमेंट आईपी पे कॉल करना है, आपको डेटा आईपी की जरूरत नहीं है। ठीक, डेटा आईपी और मैनेजमेंट आपको मैं समझाया था, आई थिंक पता है आपको लास्ट टाइम। हाँ, तो हम लोग तो डेटा आईपी पे हम कॉल करते हैं, लेकिन हमारा नेटवर्क छोटा होने की वजह से हम लोग मैनेजमेंट आईपी पे कॉल कर सकते हैं। अभी ये क्या बोल रहा है कि पहले ट्रिपल ए ऑथ सर्वर कौन सा है, मतलब बोलता है कि जो हिट होगा पहले सर्वर का नाम आईपी होता है, सर्वर का आईपी एड्रेस क्या होगा। ऑथ सर्वर ने जिसको ऑथेंटिकेट करेगा, सर्वर जो एंड पॉइंट ऑथेंटिकेट करेगा, वो सर्वर का आईपी लिखना है आपको। मतलब मेरा सर्वर ऑथेंटिकेट किससे करेगा, मेरे सर्वर के आईपी से करेगा, जो मेरा क्लियर पास का आईपी है। ओके। अभी उसके बाद ये बोलता है कि रेडियस सर्वर एक ग्रुप बनाना पड़ता है, ग्रुप बनाना पड़ता है कि आपके पास वन ग्रुप, दो ग्रुप, ये ग्रुप कॉल करेगा। ये ग्रुप के अंदर सर्वर डाला है मैंने, ये सिंगल सर्वर, ये ग्रुप के अंदर डाला है, ये ग्रुप बना के रेडियस सर्वर का बीओबी सीपीपी करके ग्रुप बनाया मैंने इसमें। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अमर करके ग्रुप बनाया। अमर के ग्रुप के अंदर मैंने सर्वर डाला जो मेरा, जिसके अंदर हीट आएगा, उसके अंदर आपको पोर्ट आईडी आएगा और प्री शेड की आएगा, प्री शेड की बोथ एंड सेम रहेगा। टेम्पलेट में आपको सिर्फ ये दो ही चीज चेंज करना है। पहला आता है आपको ये सर्वर आईपी,
और सेकंड आपको सर्वर आईपी, ये दो ही चीज चेंज करना और प्रीसेट, ये दो, बाकी सब। हाँ हाँ हाँ, डेटा पोर्ट यहाँ मैनेजमेंट मैनेजमेंट, हाँ, ये यहाँ सब डेटा पोर्ट आईपी आएगा, मैनेजमेंट नहीं आएगा, सब जगह डेटा पोर्ट आईपी आएगा। देखो डेटा पुट आईपी और मैनेजमेंट आईपी डिफरेंस ये होता है कि मैनेजमेंट आईपी जो होता है आपको डिवाइस एक्सेस करने के लिए होता है, ओके। और डेटा पुट आईपी में क्या होता है, सारे एंड पॉइंट ऑथेंटिकेट करते हैं, मतलब सारे जो एंड पॉइंट मैनेजमेंट को नहीं हिट करते हुए आपके डेटा पोर्ट को हिट होता है। मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपका एक L2 स्विच है 192.168.1, ठीक है, ये आपका होगा विलियन का आईपी 192.168.10.1, एक विलियन का आईपी ले लिया उसने। ये आपका क्या होगा, ये डेटा आईपी होगा, विलियन आईपी है ना, डेटा आईपी। अभी आपने क्या किया कि एक आईपी कॉन्फ़िगर किया 10.10.10.10 फॉर मैनेजमेंट, तो ये क्या हो गया, सिर्फ वो डिवाइस एक्सेस के लिए हो गया। मतलब आपको कोई स्विच को एक्सेस करना है तो आप उस डिवाइस के आईपी से एक्सेस कर सकते हो, लेकिन डेटा आईपी जो विलियन होता है वो डेटा कॉल करेगा। ये डेटा आईपी से एक्सेस तो कर सकते हो, लेकिन आपको ऑथेंटिकेट से विलियन जो हिट करेगा, जो एंड पॉइंट को आईपी मिलेगा वो, और विलियन के अंदर जो कॉल करेगा वो डेटा आईपी होगा, ना कि मैनेजमेंट आईपी। मतलब मैनेजमेंट आईपी सिर्फ आपका वो डिवाइस को लॉगिन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए होता है, उसका काम नेटवर्क के अंदर कोई भी डेटा ट्रैफिक लेके नहीं जाएगा। और डेटा आईपी जो होता है वो विलियन के अंदर आपका नेटवर्क में पूरा डेटा पैकेट लेके जाएगा, डेटा ट्रांसफर करेगा, सब वो डेटा आईपी से होगा। और मैनेजमेंट आईपी सिर्फ मैनेजमेंट को, वो डिवाइस को एक्सेस करने के लिए हम लोग मैनेजमेंट आईपी थे। आपको पता है हमको, अभी आपको मैनेजमेंट आईपी हम लोग जो देते हैं, जैसे आपको पता है पालो अल्टो के अंदर आप एक आईपी कॉन्फ़िगर किया होगा जिसको एक्सेस करने के लिए। एक नए का एग्जाम्पल, आपने पालो अल्टो को आईपी दिया 172.16.10.10, ये आपने पालो अल्टो का आईपी दिया है। तो ये आईपी से क्या करोगे, सिर्फ आप पालो अल्टो को एक्सेस करते हो, बराबर। ये आईपी से कहीं भी आप कॉल नहीं करते हो किसी को, आपको पॉलिसी इसमें लॉग पॉलिसी टूवर्ड्स आप कॉन्फ़िगर नहीं करते, पता है आपको। बस समझे ना कि पालो अल्टो में आप जो डिवाइस को लॉगिन कर रहे हो वो आपका मैनेजमेंट आईपी होगा, वो मैं आईपी से आप कहीं भी कॉल नहीं करते और उसको कोई हिट भी नहीं करता, समझ गया ना। तो ये डेटा और मैनेजमेंट आईपी सिर्फ डिवाइस को लॉगिन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए होता है, लेकिन डेटा आईपी जो होता है उसका पिक्चर बड़ा होता है, वो सारा नेटवर्क में ट्रैफिक डाइवर्ट करेगा, हिट करेगा, सारा पैकेट लेगा, ये सब काम डेटा करेगा, ठीक है। तो अभी अगर मेरे पास डेटा आईपी नहीं है तो मैं डेटा आईपी की जगह मैनेजमेंट आईपी डाल सकता हूँ, अगर नहीं है तो, ठीक है। तो मैं डाटा मैनेजमेंट आईपी को डेटा आईपी बना सकता हूँ। समझ में आया इतना। पोर्ट अप नहीं है, पोर्ट नंबर 24, मैं पोर्ट अप करता हूँ। आई थिंक सो यार, इसका इशू लाइन प्रोटोकॉल आप हुआ, केबल कनेक्ट हुआ इसकी वजह से, ठीक है। इंटरफेस रेंज फास्ट स्टैंडनेस 0/224, नो शट डाउन, सारे पोर्ट में नो शट करता हूँ, सारे पोर्ट नो शट हो गए, डन। मैं राइट मार देते हैं, मैंने अभी पोर्ट कनेक्ट किया है, ये अप हो गया, तो मैं पोर्ट नंबर शो रन स्वाइप, मेरा पोर्ट कनेक्टेड है 24 नंबर पे, मैंने एक अपना लैपटॉप कनेक्ट किया, दिख रहा है आप। सो पाँच स्थान है 0/70, ओके।
कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं है, प्लेन कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अभी मैं इस पर कॉन्फ़िगरेशन डालता। अभी ये स्विच को मैं अपने, अभी जो स्विच मैंने कॉन्फ़िगर किया, सो IP, ये आप ध्यान रखो, जो कुछ कर रिकॉर्डिंग है ना, हाँ रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग चालू है ना, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। एक मिनट, चालू है, ठीक है। शो आई शो IP स्विच, शो IP, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। इसका IP है 0.200, ठीक है, 0.200 अभी पिंग होना चाहिए। पिंग 192.168 0.200, ठीक है, पिंग हो रहा है। ओके, अभी हम लोग ये पिंग, अभी हम क्या करेंगे, पहले हम लोग कंसोल में जाके स्विच को ऐड करेंगे, ठीक है। मैं अभी इसको स्टॉप करता हूँ और उधर स्विच पे ऐड करता हूँ। पहले इंपॉर्टेंट बात वो ऐड करना जरूरी है। एक सेकंड, अभी हम लोग जा रहे हैं स्विच के पास। अभी दिख रहा है स्क्रीन? आपको स्क्रीन नहीं दिखा तो मुझे बता देना। स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ, अभी मैं स्विच को ऐड कर रहा हूँ। इसका इसके पास हम लोग क्या करेंगे, नाम डालेंगे इसको सिस्को L2 स्विच। उसका IP एड्रेस जो डालना वो डालेंगे 192.168.0.200। IP एड्रेस ध्यान रखना, IP एड्रेस आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। IP एड्रेस गलत होगा तो आपको इशू होगा। IP एड्रेस कभी भी सेम होना चाहिए आपने जो डाला है। उसके बाद मेरा जो प्री शेयर की है, वो प्री शेयर की भी सेम होना चाहिए। मैं आपको प्री शेयर की भी में मिसमैच होगा तो भी आपका डिवाइस ऑथेंटिकेट नहीं होगा, ठीक है। मैं प्री शेयर की लिखता हूँ एक मिनट, क्या है, NAC NAC @123#, NAC @123#, यही उधर है, ठीक है। वही भी वेरीफाई हम लोग कर लेंगे। मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये मेरा रेडियस के लिए है, ओके, रेडियस के लिए वेरीफाई करता हूँ, पेस्ट करिए। और ये जो है ये टकास के लिए, टकास के लिए कब हम डालेंगे, जब हम टकास कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। टकास का की अलग आएगा, ओके। टकास किस लिए होता है मालूम है ना आपको? टकास किस लिए होता है? हाँ, ओके। अभी मैं यहाँ डिवाइस मेरा सिस्को सिलेक्ट करूँगा, वेंडर सिस्को आ गया, ठीक है। SNMP है तो करो, SNMP CLI सेटिंग, SNMP मैनेजर। लेकिन ये एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स आपको कब लग गया, जब आपने किसी एक मशीन को, जैसे आपको क्या होता है ना, टैग वैल्यू कब काम में आता है, अगर आपको इसी को पॉलिसी में किसी बोलते हैं ना, अभी आपको कैसे, मेरे पास 15-20 पॉलिसी है, समझो सर्विसेज आपने 15-20 बनाया है, सिस्को के, अरूबा के, जूनिपर के, मल्टीपथ। आपको क्या करना है कि आपको समझने के लिए कि ये पॉलिसी में दूसरी पॉलिसी को हिट नहीं होना चाहिए, तो आपको टैग वैल्यू बनाना पड़ेगा कि इसी सर्विस को हिट होना चाहिए, तो आप वो टैग वैल्यू डाल सकते हैं। मतलब बोला ना कि अमर को ये पॉलिसी लगना चाहिए, ये पॉलिसी शब्बीर को नहीं लगना चाहिए, तो आप टैग वैल्यू के थ्रू अचीव कर सकते हैं। समझ में आपको? जहाँ टैग वैल्यू आपको वो आपके सर्विसेज में कॉन्फ़िगर करेगा तो टैग वैल्यू डिफाइन करेगा, सर्विस में डालना पड़ेगा तो ये दिखेगा। टैग वैल्यू कब आता है काम में, जब आपको आपके पास बहुत सारे डाटानेस के सर्विसेज है, 15-20 सर्विसेज है, और उसमें बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो अभी कैसा है कि मुझे 10 PC या 15 PC, उसको मुझे यही पॉलिसी लगना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी पॉलिसी नहीं लगना चाहिए। इसकी वजह से क्या करते हैं हम लोग, वो उस पॉलिसी में, सर्विस में एक टैग वैल्यू बनाते हैं कि इसका नाम लिखते हैं कि ये टैग वैल्यू जो भी नाम डालना दबा लेंगे, वो हम इस तरह कॉल करेंगे एक टैग वैल्यू कि ये टैग वैल्यू मैच होगा तो ये PC इसमें ऑथेंटिकेट होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा इसमें ऑथेंटिकेट नहीं होना चाहिए सर्विस के अंदर। मतलब एज ए रूल बनाएंगे कि ये सर्विस सिर्फ इसी को लगना चाहिए, बस उसके लिए काम में आता है, ओके। तो तभी हमने क्या किया, सिर्फ ऐड किया और ऐड कर दिया, ऐड हो गया। अभी ये डिवाइस को मुझे ऐड करने के बाद, ये डिवाइस को मुझे ग्रुप में कॉल करना है। व्हाट इज अ ग्रुप? ऐड होने से कुछ नहीं, सिर्फ उसको ग्रुप में जाना है। अगर वो ग्रुप नहीं था, आप ग्रुप क्रिएट करते हैं हम लोग, ऐड नाम डालते हैं हम लोग सिस्को टेस्ट स्विच। अभी हम लिस्ट बनाते हैं, हम लोग लिस्ट बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका ग्रुप मेरी स्विच दिख रही है आपको स्विच, ये स्विच को मैं इधर मूव करूंगा, वो ऐड हो गया, ग्रुप का पार्ट हो गया, ठीक है। समझ में यहाँ तक?
मैंने ग्रुप का अभी अभी मैंने आपको इसको मैं कॉल करता हूँ। ये जब इसको सर्च करूंगा मैं आईपी से, तो दिखेगा कि मैं किस ग्रुप का पार्ट हूँ। दिख रहा है मैं स्विच का नाम, आईपी एड्रेस से मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ। ओके, गॉट इट, समझ में आया? तो अभी हम लोग जाते हैं सर्विस के पास। अमर अमर के पास गए और सर्विस में हमने कॉल किया था क्लाइंट मैक एड्रेस। अभी हम लोग कॉल क्या करेंगे, स्विच का आईपी देंगे। हम क्या करेंगे, ये निकाल देंगे और हम कॉल करेंगे यहाँ कनेक्शन नैड आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू, ये देखिए ये स्विच अपने कॉल किया, पार्ट हो गया। मैंने इसका क्या करना है, ये हमने जो स्विच को लिया है ना, तो स्विच के अंदर जितने भी डिवाइस है सारे ये कॉल इस पॉलिसी के थ्रू आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आप इसमें आपने जितना स्विच डालोगे, इसमें आप जितना स्विच डालोगे 1000 50 1000 सारा इस पॉलिसी में आ जाएगा, एक ही पॉलिसी में आ जाएगा। मतलब इसमें भी डालना इसको डाल सकते हैं, इसमें भी डालना इसको डाल सकते हैं, जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं, तो उसका पार्ट होता जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर 1000 मतलब जितना 10,000 6000 डालना डाल सकते, जितना स्विच आप एक पॉलिसी में एक ग्रुप में डालना है आप डाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके, तो आपका अभी पॉलिसी बन गई, सर्विसेज रेडी है। ओके, सब कुछ रेडी है। अभी हम लोग स्विच के पास अभी जाते हैं हम लोग स्विच के पास। अभी हम लोग स्विच के पास आते हैं। दिख रहा है स्विच, मेरा दिख रहा है स्विच? ठीक है, ओके। अभी ये हो गया आपका स्विच। अभी हम लोग कॉन्फ़िगर स्टार्ट कर दें। अभी हम लोग क्या कर दें, कॉन्फ़िग, लगता है ये स्विच रिस्टार्ट हो, एक मिनट मेरा तो, हाँ अरे आई थिंक ये एक सेकंड, ओके। ठीक है, अभी मेरा मेरा पोर्ट, पहले हम लोग क्या करेंगे, हम पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से वो उठाने का, पूरा कॉपी करने का और यहाँ तक पेस्ट कर देने का, कॉपी और पेस्ट, हो गया। कॉपी इसलिए नहीं हो रहा है कि सर्वर नेम जो है ना, ये ग्रुप नेम के लिए नाम दे रहा है कि ग्रुप नेम आपने उठा नहीं रहा है, तो ग्रुप में हमको दोबारा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। रेडियस, ये ये रियलिटी स्विच है ना, इसमें रेडियस सर्वर। उसके बाद हम लोग यहाँ नाम डालेंगे, एक मिनट, होस्ट 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 होस्ट, अच्छा ये वाला ये बोल रहे हैं आप? अच्छा, नहीं ऑटोमेटिक लूट है उसने, एक्चुअली वो डैश ही है, अपन ने इधर गलत डाला है, एसओपी में गलत है। वो डैश ही उठा रहा है, देखिए आप, डैश उठा रहा है वो। ये L3 स्विच है ना एक्चुअली, आप समझे L3 स्विच है ये। वो L3 स्विच होने की वजह से वो अपन, इसका हम लोग क्या डालेंगे, नेम का तो ऑप्शन आ रहा है, होस्ट आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। एक मिनट, इसमें क्या आ रहा है, मेरा प्रॉब्लम आया है इधर। ओके, ये उठाता है कि चेक करते हैं। ये अमर नहीं उठा,
इस हम्म एडीएस नहीं उठाएगा नहीं ना वो कमांड ही नहीं उठाता, देखिए ना। रेडियस के बाद वो डायरेक्ट उठाता है डेट टाइम, रेट क्राइटेरिया, कॉन्फ़िगरेशन, चैलेंजेस, एट्रीब्यूट्स, ऑथराइजेशन, चैलेंजेस, कॉन्फ़िगरेशन, नास, डिटेक्ट रिक्वेस्ट। ओके, एक सेकंड ना, इसको अपन ये मॉडल नंबर L3 का है। एक मिनट, ये L3 स्विच L3 सपोर्ट नहीं करता, मैं बताया ना आपको। लेकिन ये है ये मॉडल नंबर आएगा अपना 38 है, 38 है मेरे ख्याल से, 35। हाँ 3560 है। हाँ फिर भी मैकऑथ तो करता है, मैंने इसमें ऑलरेडी किया हो, एक लैब में मैंने टेस्ट किया करता है। एक मिनट, रेडियस नहीं नहीं करेगा करेगा, मैं करता ना, मैं बोलो मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया इसके ऊपर। एक मिनट मैं बता दो क्या क्या। कॉन्फ़िगरेशन, चैलेंजेस, डेट टाइम, ओके, होस्ट IP 192.168.0.120। अभी क्या बोलता है ये, देखो आउटपुट, आउटपुट चाहिए इसको 18 1812S। उसके बाद क्या बोलता है, एक्सेस पोर्ट, एक्सेस पोर्ट बोला ना 1813। उसके बाद बोलता है की डालने बोलता है। की हम लोग क्या करेंगे, NAC ऐड 123 सॉरी हैश ले लिया। हाँ हाँ, कुछ कुछ चीज़ें दिमाग लगाने का, कुछ कुछ चीज़ें कॉपी कभी कभी स्विच में होता है तो खुद का यूज लगेगा, कभी कभी कुछ देखने का गलत है तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोल रहा है स्विच। पहली बात आपको मतलब हेल्प, क्वेश्चन मार्क डाल के हेल्प से पता चलता है कि क्या सही क्या गलत है। तो ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम लोग पोर्ट पे कॉन्फ़िगर डालते हैं, ये हो गया अपना ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम लोग इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/22 पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे। अभी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी रेडी है, सीधा कॉपी करके उठा के पेस्ट कर देंगे। यस 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 भेज दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। ये हो गया, तो ये आपका हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैं करता हूँ राइट। आपको पहले बता रहा कभी भी आप राइट मत करना, मैं कर रहा हूँ। आप जब तक आपको कंफर्म नहीं हो सब कुछ चल रहा है उसके उसके बाद ही राइट करना है। लेकिन आपका आपने राइट कर दिया तो एक्सेस चला जाएगा, क्योंकि आप जब नया कॉन्फ़िगरेशन डालते हो तो आपको एक्सेस चला जाता है, बहुत बार ऐसा होता है। आपको कभी भी राइट नहीं करना है, याद रखना है। राइट आपको जब तक आपको एक दिन रखो कंफर्म नहीं होता है परफेक्ट सब तक राइट, उसके बाद ही राइट करना है, नहीं तो 99% राइट मत करना है जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। क्योंकि कैसा होता है ना, अगर आप दुबई में बैठे और आपका डिवाइस कहीं और है तो क्या होगा, अगर बंदा रिस्टार्ट करेगा तो बैक रीड बैक हो जाएगा। लेकिन आपने राइट कर दिया तो वो रिस्टार्ट भी करेगा, रीड बैक नहीं कर सकता, पता है ना आपको। एक बार आपने राइट मार दिया तो आपको रीड बैक नहीं होगा जब तक आपने कंसोल नहीं लगाओगे उसको आप। हाँ भागना पड़ेगा, तो आप ये भागना बचने के लिए तो आप क्या करना है, जब तक आपको कॉन्फिडेंट है तब तक राइट नहीं मारना है, ठीक है। नहीं तो आपको दौड़ना पड़ेगा। शो ऑथेंटिकेशन, शो ऑथेंटिकेशन सेशन एंटर, ये आ गया। मैप ऑथराइज हुआ, एक्सेस सक्सेस, ऐसा आना चाहिए। ओके, अभी हम लोग जाते हैं, अभी हम जाते हैं स्विच पे, देखते हैं कि क्या अपना कंसोल में देखते हैं कि क्या दिख रहा है उधर। वेट, हाँ
क्या बोलते हैं? मेरा मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? ठीक है। अभी हमारा जो नैड आईपीएस नैड नास आईपी एड्रेस पूरा मैं स्विच को सर्च कर रहा हूँ 192.168.0.200। ठीक है, नहीं आया इधर। मैक एड्रेस सर्च करते, मैक एड्रेस किधर है? ये वाला मैक एड्रेस है। एक्सेस टैकर मैक एड्रेस व्हाट हैपेंड? ठीक है, ये आया बॉन्स स्कोर 22। आज का तारीख कितना है? 20 तारीख का है। 5 बरबर 35 ट्रांसपोर्ट अभी का है क्या? एक मिनट देखते हैं। ये टाइमिंग प्रॉपर है? मैकॉथ पॉलिसी नहीं, गलत है। एक मिनट, मुझे ये वेबॉथ का रिक्वेस्ट है, मुझे रेडियस का रिक्वेस्ट अभी तक आया ही नहीं है। दिख रहा है आपको? ये वेबॉथ है, मुझे रेडियस का रिक्वेस्ट जाना था। रेडियस का रिक्वेस्ट नहीं आ रहा था। एक बार सर्विस चेक करो कि सर्विस किधर है। वो मैंने सर्विस, मेरे को लगता है वो नीचे है ना। ये सर्विस नीचे है, दिख रहा है आपको? 63 नंबर पे है रीडर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रीडायरेक्ट कर, आपको रीऑर्डर करना पड़ेगा, सर्विस को ऊपर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा। अभी अभी आपको क्या करना है, मैं रीऑर्डर करता हूँ और स्विच इसको लेके जाता हूँ ऊपर। ठीक है, सेव कर दूंगा। ये हो गया ऊपर। ठीक है, बाकी तो ठीक है, चलेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, बाउंस द पोर्ट करते हैं वापस उसको। बाउंस द पोर्ट नोटिफिकेशन गो इट ओके। ठीक है, आया नहीं अभी तक। एक्सेस एक्सेस टैकर, एक्सेस टैकर, एक्सेस टैकर में जाएगा। आया ना? अभी आया, दिख रहा है? इधर ये बहुत ही आया अभी तक। और ये नहीं आया, क्या नहीं आया? डाटोनिक्स नहीं आया, मतलब रेडियस नहीं आया। रेडियस रेडियस का रिक्वेस्ट नहीं आया। ये आपका पोस्चर हो गया। बेबात ओनली ऑन गार्ड के थ्रू काम कर रहा है। अभी मुझे रेडियस भी आना चाहिए ना। एक मिनट, रेडियस क्यों नहीं आ रहा वो चेक करते हैं। अपना की तो सक्सेस है, फिर क्यों नहीं रहा शो ऑथेंटिकेशन सेशन इंटरफेस? ठीक है, ये क्या हो रहा है ना, ये हाँ हाँ हाँ, मैं आपको स्विच दिखा दो। स्विच पे इशू आ रहा है। एक सेकंड। ये दिख रहा है आपको?
और थ्राइस बाय क्रिटिकल ऑथ, यानी विलन 1 से ये क्या हुआ, ऑथेंटिकेट हुआ है। समझ में आया आपको? इस, नहीं, इसको सर्वर रिच नहीं हो रहा है, सर्वर रिच नहीं हो रहा है। दिख रहा है ना, रेडियस सर्वर दिख रहा है आपको, डेड दिख रहा है, दिख रहा है डेड, रिस्पॉन्डिंग डेड। इसलिए वो क्या हो रहा है कि वो, मैं बोला ना, अगर आपका सर्वर स्टार्ट नहीं करेगा तो आपको क्रिटिकल तो हाथ होगा। अगर सर्वर बैठ जाता है, सर्वर बैठने के बाद क्या होता है कि वो उसका विलन 1 से बात करेगा, हाँ, क्रिटिकल विलन से बात करेगा। बताया आपको मैं, ये एक्चुअली उसको सर्वर डेड है उसके लिए। अभी सर्वर डेड की वजह ये रीच नहीं हो रहा है, हम वो चेक करते हैं कि ये रीच क्यों नहीं हो रहा है। मैं पहले सर्वर को पिंग करता हूँ स्विच से, सर्वर पिंग होता है क्या। 192.168.0.120 सर्वर रिच नहीं है, इसको दिख रहा है। हाँ, राउट नहीं, एक्चुअली मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है और ये सर्वर रिच नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इश्यू हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एक काम करता हूँ, मुझे सर्वर रिच करवाता हूँ, एक सेकंड, मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा कुछ, एक होल्ड कीजिए, मुझे सर्वर को कनेक्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरा पोर्ट है डाउन, पोर्ट नंबर है 24। ठीक है, अभी मैंने अप करवाया, अभी मैं अप करवाया, 1 मीटर लाइन प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर 24 पे कनेक्टेड है मेरा सर्वर अपलिंक। कॉन्फ़िगर 150 डू पिंग 192.168.0.120। हाँ, अभी आया, दिख रहा है। मैंने कुछ नहीं, मैंने वो मेरा सर्वर का जो पोर्ट है ना, वो पोर्ट बंद था, कनेक्टिविटी। तो अभी उसको ऑन किया, ये लैब है ना मेरा, लैब में R&D बहुत होते रहता है, तो ये सब वो, तो उसमें मैंने पिछले से पहले इसमें बंद किया होगा, तो अभी आप हो गया, तभी तो ये अभी आपको क्रिटिकल भी वर्क करता हुआ समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपका नेटवर्क बंद रहा तो क्रिटिकल चलता है, आपको पता चला। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम लोग, 1 मिनट, शो ऑथेंटिकेशन सेशन इंटरफेस फास्ट 0/22 मेरा कनेक्टेड है, एंटर मारा, ये दिख रहा है। ये भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्वर रिच हुआ है मुझे, तो मुझे इसको पोर्ट को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, किसको, हाँ, शट नो शट करना पड़ेगा 22 नंबर को, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/22 शट नो शट। अभी डाटानिक्स नहीं आएगा, डाटानिक्स मैंने मैकऑथ से करो ना, डाटानिक्स से नहीं कर रहा हूँ, मैकऑथ से कर रहा हूँ। डाटानिक्स से करने के लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड एडी का लगेगा, पता है ना आपको, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ कि इसमें एडी लगेगा। हाँ, अभी सर्वर से दिख रहा है आपको, अब मैं आपको दिखा देगा, अभी दिख रहा है आपको, क्या दिखा रहा है आपको, पहले क्या आ रहा था, क्रिटिकल विलन, अभी क्या आ रहा है, सर्वर आ रहा है। समझ में आ गया आपको? अभी इसको सर्वर मिल गया, उसको रीच हुआ, इसलिए सर्वर से ऑथेंटिकेट हुआ। जब उसका सर्वर बंद था तो क्या किया उसने, तो उसने क्रिटिकल विलन को सर्वर बना के उससे ऑथेंटिकेट करवाया, लेकिन यूजर इंपैक्ट नहीं हुआ इससे। आप समझ रहे, आपका अगर सर्वर नहीं भी रहेगा तो यूजर इंपैक्ट नहीं होगा, यूजर आपका चलता रहेगा, उसको एडीएस सर्वर का ऑथेंटिकेशन क्रिटिकल विलन उसका काम कर रहा है। मैक एड्रेस, करेक्ट, बराबर, बराबर, विलेन मत, विलेन बेस मतलब क्या करवाना है, विलियन 10 में होना चाहिए, मतलब विलियन 10 का पार्ट होना चाहिए, करेक्ट, मतलब विलियन 10 वो पॉलिसी में आना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो आप। आपको देखो,
नहीं नहीं, विलियन बेस मतलब आपको विलियन बेस में करो ना, कि आपको विलियन विलियन कॉल करना है, विलियन वो जो पॉलिसी, जैसे आपको क्या चाहिए कि ये जो यूजर आएगा ये विलियन 1 का पार्ट होना चाहिए, विलियन 10 का पार्ट होना, ये आपको इनपोस्ट मोड में आएगा, इनपोस्ट मोड में मैं आपको बताया था, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। इनपोस्ट वो पॉलिसी का पार्ट है, वो पॉलिसी का पार्ट है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड पार्ट है, ओके। ये आपको समझ में, अभी हम लोग जाते हैं स्विच की तरफ, सॉरी कंसोल की तरफ। ये आपका हो गया। अभी मैं आता हूँ। आया, दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? ओ, एक मिनट। दिखा? अभी दिखा? देखिए, अभी अभी दिखा रेडियस। ओके, ये रेडियस के थ्रू अभी अभी पॉलिसी दिख रहा है, हमारे हाथ की पॉलिसी लग रही है। मैक हाथ के हुआ बंदा लोकल होस्ट से बात कर रहा है, रिपोजिटरी एंड पॉइंट से बात कर रहा है, अलाउ एक्सेस है, ऑनलाइन है बंदा। सब डिटेल दिख गया आपको। ये स्विच का पार्ट दिख रहा है, स्विच आपको दिख रहा है, स्विच का नाम दिख रहा है। क्या बोले? पोस्चर 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 वेबऑथ के लिए होगा। ये हमारा रेडियस टेस्टिंग हुआ ना। अभी आप पोस्चर आप जो भी अप्लाई करेंगे, जैसे अब ये पोस्चर बता था आपको, ये आपका रेडियस की पॉलिसी होगी। अभी आपको मैं आपको एक मिनट, ये क्या वेबऑथ है ना, वेबऑथ रिजेक्ट क्यों हो रहा है, देखते क्यों रिजेक्ट हो रहा है ये। एक मिनट, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच बता रहा है। सर्वर कौन, ये दूसरा मैक एड्रेस है, सॉरी ये मैक एड्रेस अपना वाला है। ये मैक एड्रेस अपना, दूसरा मैक एड्रेस, कोई बाहर का रिक्वेस्ट लेके आ रहा है वो तो वाइट लिस्ट नहीं रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, पता है ना आपको। वाइट लिस्ट होना चाहिए, हाँ, तो वो रिजेक्ट हो बंद हो जाएगा उसका। ये आ गया अपना वेबऑथ। वेबऑथ में आपका पॉलिसी अगर मुझे चेक करना है, ये अभी अनहेल्दी है एंटीवायरस के थ्रू, ठीक है। अभी मैं इसको हेल्दी करवाता हूँ। अनहेल्दी दिख रहा है आपको? अभी मैं इसको हेल्दी करवाता हूँ, पॉलिसी बाईपास करता हूँ। पोस्चर में जाके, ए बेटे, कौन सी पॉलिसी थी इसको, पॉलिसी गलत लगी क्या? अमर 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 अपनी पॉलिसी है, टेस्टिंग है अपन, आपकी पॉलिसी लगा देना अमर वाली। अमर पॉलिसी थी इसमें, ये वाली, ठीक है। बताता हूँ, ठीक है, बताते, एक मिनट। अभी हम लोग पोस्चर आ गया, इसका आ गया। ये आपका पोस्चर पॉलिसी कौन सी अभी तक चेंज नहीं हुई। अभी आपका मैं बाउंस द पोर्ट पढ़ता हूँ, अब पॉलिसी चेंज हो जाएगी क्योंकि मैंने पॉलिसी में चेंज किया। लेट्स सी वेट। जब भी आप बाउंस द पोर्ट या रिस्टार्ट एजेंट करते हो तो आपका पीसी का कनेक्टिविटी चला जाता है टाइम और टाइम बिन के लिए, क्योंकि रिस्टार्ट होता है ना वो कनेक्शन। नो शट करने की जरूरत नहीं, इधर से करो, बेस्ट है। हाँ, पता भी नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा। आ गया रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट आ गया। अभी ये रिक्वेस्ट अभी अभी पॉलिसी लगी अमर की। पहले क्या थी दूसरी पॉलिसी, अभी अमर की पॉलिसी। अभी ये पीसी क्वारंटाइन है। अच्छा, अपने अमर की पॉलिसी में कॉन्फ़िगर कुछ भी नहीं किया लगता। चलो अपन कॉन्फ़िगर करते, कोई बात नहीं। अभी अमर की पॉलिसी में जाते हैं हम लोग। तो पोस्टर में अब बताइए इसमें क्या था इस इसमें। ठीक है, बोलिए। अब मैं ऐड करता, अब बोलिए क्या ऐड कर, बोलिए। विंडोज 10 ऐड किया, विंडोज 10 है मेरा मशीन। ठीक है, इसमें मैं क्या ऐड,
एंटीवायरस होना चाहिए, ठीक है। एंटीवायरस आप बोलिए कौन सा एंटीवायरस होना चाहिए, कौन सा एंटीवायरस आप बोलिए, आपका नाम कंपनी का एंटी। मैं कोई भी मैं कोई भी एक ले लेता हूँ। कोई भी एक ले लेते। अवीर एंड पॉइंट सिक्योरिटी, ठीक है। इसका एटलीस्ट वर्जन हम लोग चेक कर लेते, 14 होना चाहिए जो लेटेस्ट है। ये हमारा डेटा फाइल अपडेटेड 12 चलेगा, ये नहीं भी रहेगा तो चले, नॉट अ बिग डील। ये हो गया। अभी उसके बाद आपको ये हो गया एंटीवायरस होना चाहिए। और सेकंड पार्ट, प्रोसेस एनी एनी ईएक्सी को ब्लॉक करना है आपको। टीम व्यूअर ब्लॉक लेते हैं, टीम व्यूअर ब्लॉक कर लेते हैं। वापस हम लोग ले लेते हैं ईएक्सी एनीडेक्स ब्लॉक कर लेते हैं। ये दो चीज़ हम ब्लॉक कर लेते हैं। और ठीक है, ये हो गया आपका एंटीवायरस हो गया और ईएक्सी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको और क्या करवाना है, हॉट पिक्स के लिए आपको हॉट पिक्स लगेगा, वो छोड़ दो। पैच मैनेजर के लिए आपको विंडोज़ के पैच लगेंगे, वो भी छोड़ दो। वो अभी टेस्ट नहीं। यूएसबी हम ब्लॉक कर सकते हैं, यूएसबी ब्लॉक कर दो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका वर्चुअल मशीन, तो ऑलरेडी ब्लॉक है क्योंकि हमने इनेबल नहीं किया, नहीं ब्लॉक किया ऑलरेडी, ओके। ये ऑन होगा तो ऐड करेगा, ये ऑन नहीं तो चलेगा नहीं, ओके। नेटवर्क का भी कोई इशू नहीं। अभी आपको आता है इंस्टॉल एप्लीकेशन, ये मेन रोल है, ये आप कर लेते हैं हम लोग। अभी मैंडेटरी में कौन सा एप्लीकेशन होना चाहिए बताइए। मैंडेटरी में कोई भी एप्लीकेशन जो आपको मैंडेटरी होना ही चाहिए, उसके बिना नहीं चलेगा। कोई भी एग्जांपल हम लेते हैं, ऑन गार्ड होना चाहिए, ऑन गार्ड होना ही चाहिए। हम मैंडेटरी एप्लीकेशन हो गया ना, ये इसमें होना ही चाहिए। इसके अंदर मैंने ये डाला मैंने, क्योंकि ये मैंने सिंटैक्स डाला कि कोई भी वर्जन चलेगा। दिस पर रेगुलर, इसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, जो वर्जन 1 से लेकर 10 तक सारे चलेंगे, ओके। कैंसल। अगर आप ये नहीं डालोगे तो आपको सिर्फ वो जो आपने ऑनगार्ड, सिर्फ ऑनगार्ड ही चलेगा, उसके आगे का वर्जन नहीं चलेगा। इसका मीनिंग होता है कि ऑल इज अलाउ, ऑल वर्जन शुड बी अलाउ। तो ऑनगार्ड होना चाहिए मैंडेटरी में। और ये टिक मार्क करना बहुत जरूरी है। इसमें ऑप्शनल में क्या होना चाहिए कि ऑप्शनल में विनरार का कोई भी वर्जन चल सकता है। उसके बाद और ऑप्शनल में ले लेते हैं हम लोग, और क्या ऑप्शन में विंडोज पर एबे ले लेते हैं। एबे एप्लीकेशन है, ये ऑप्शनल में, ये रहेंगे नहीं रहेंगे चलेगा, बट इसके अलावा दूसरी नहीं होना चाहिए। समझ में आया ना आपको। तो ये मैंने अभी ऐड कर दिया, अभी सेव कर दिया। अभी सेव होने के बाद हम लोग पॉलिसी पे जाते हैं, बाउंस करते हैं इसको। वेट, आपको समझ में आ रहा है ना ये सब। ये थोड़ा सा आपको सर के ऊपर से जा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं समझ में आज मैं बता देना, मैं दोबारा बढ़ाऊंगा। और जब आप खुद करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। और जब आप खुद करोगे, नहीं समझ में आया तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, आप खुद करें, मैं आपको गाइड करूंगा व्हाट्सएप पे। जब आप करने बैठोगे ना, मुझे आप बता देना कि मैं अभी कर रहा हूँ, मैंने किया, गलत है या सही मुझे बताओ, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा गलत है या सही है, क्या चेंज करना चाहिए। ठीक है, ये आ गया, बोलिए ना। हाँ, चलेगा चलेगा, कोई बात, चलेगा। अभी ये देखो हमारा दिख रहा है आपको, ये क्या बोल रहा है, मिसिंग ऑन गार्ड। आपने क्या बोला था, मैंडेटरी में एप्लीकेशन में आ गया, दिस इज मैंडेटरी, दिख रहा है आपको। तो ये नहीं रहेगा तो पीसी को रन चला जाएगा। दिस इज मैंडेटरी एप्लीकेशन, ये मैंडेटरी है, नहीं होना ही चाहिए, वो नहीं गया तो चलेगा ही नहीं, दैट इज मैंडेटरी। और आपने दूसरे बताया एंटीवायरस बोला, इसमें एंटीवायरस है ही नहीं, इसलिए पीसी अनहेल्दी चला गया। और इसके बाद ये एप्लीकेशन, ये मेरे पास मैंने 2 ही एप्लीकेशन अलाउ किया था, लेकिन मेरे पास बहुत सारे एप्लीकेशन है, वो नहीं चलेंगे क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये 2 होना चाहिए, 2 नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आपको, मतलब मैंडेटरी में होना ही चाहिए, वो नहीं रहेगा तो चलेगा नहीं, वो होना ही चाहिए, उसको डालना ही डालना है। लेकिन ऑप्शनल एप्लीकेशन में आपको रहेगा नहीं रहेगा चलेगा, बट इसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। गॉट इट। प्रोसेस हेल्दी है,
यूएसबी हेल्दी है, ठीक है। ये पॉलिसी लगी, ये पॉलिसी में एंटीवायरस नहीं है करके बंदा ये आ गया अनहेल्दी में, एंटीवायरस अनहेल्दी, पीसी क्वारंटाइन में है। क्यों क्वारंटाइन है? क्योंकि ये सब चीजें जब तक हेल्दी नहीं करेगा पीसी। अब मैं आपको ये अभी जी बोलिए। ये इन्फोर्समेंट का पार्ट है, इन्फोर्समेंट का पार्ट है, ये आपको बताऊँ आगे के स्टेप में, ठीक है। अभी ये पीसी को मैं हेल्दी करवाता हूँ। कैसे करवाता हूँ? मैं पीसी को पॉलिसी में चेंज करता हूँ, मैं पॉलिसी में बाईपास करता हूँ, तो ये पॉलिसी से हेल्दी हो जाएगा। मैं आपको हेल्दी करवा के दिखाता हूँ। नॉर्मली आपको पीसी का सारा एप्लीकेशन वो डालने के बाद ही होता है, लेकिन मैं आपको टेस्टिंग के लिए हेल्दी करवा रहा हूँ। अभी क्या करवा रहा हूँ, ये एंटीवायरस को निकाल देता हूँ, चेक नहीं करेगा। उसके बाद आ गया मेरा इंस्टॉल एप्लीकेशन में आपको क्या करेगा, ये निकाल देता, ये भी निकाल देता हूँ, 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 ये बंद ही कर देता हूँ कि चेक ही ना करे, ठीक है। तो ये अभी हम चेक करते हैं पीसी हेल्दी होता है कि नहीं। ये आप जब भी करोगे ना मुझे हेल्प लेना, क्योंकि इतना इजी नहीं है। आपको मैं बताऊंगा किस तरह करना है। गलती तो आपसे होने वाली है, क्योंकि ये इतना इजी नहीं जितना मैं उसको आपको पढ़ा रहा हूँ। समझ में है ना आपको? इसमें थोड़ी हाँ, नहीं आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। जब भी आप करोगे मैं आपको हेल्प करूंगा। ये गलत है, ये सही है, जो आपको तुरंत बताऊंगा तो आपका प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। देखिए पीसी हेल्दी हो गया, हेल्दी पीसी दिख रहा है। क्या हुआ, मैंने उस सब बाईपास कर दिया। एक्चुअली बाईपास क्यों किया? क्योंकि मेरे पास वो सब एप्लीकेशन निकालना ये सब कर रहा है, मैंने ये लैब है करके मैंने बाईपास किया तो पीसी हेल्दी हो गया। ओके, ये अपना वेबात का खत्म हो गया आपका, और डॉटनेस भी आ गया। डॉटनेस अगर नहीं आता तो आपको क्या करना है, रेडियस अगर नहीं आता आपको तो सोर्स सिलेक्ट करना है, यहाँ सोर्स सिलेक्ट करना है और यहाँ लिखना है रेडियस, तो रेडियस आ जाएगा। ओके, ये रेडियस आ गया। समझ में आया इसमें सब कुछ? आपको पोर्ट नंबर भी दिख रहा है, कौन से पोर्ट से मैं कनेक्टेड हूँ दिख रहा है। 22 नंबर मैंने कॉन्फ़िगर किया था। पार्ट नंबर, स्विच का आईपी क्या है, वो स्विच का आईपी भी दिखा रहा है, ठीक है। मैक एड्रेस कौन सा है वो दिखा रहा है। इसमें ऑन गार्ड एजेंट कौन सा वो भी दिखाता है, ठीक है। ये इधर टाइमिंग के साथ सोर्स पोर्ट क्या है, 1812 इसका डेस्टिनेशन पोर्ट है, कौन से मशीन है, एचपी का मशीन है, वो कंपनी कौन से मशीन है, लैपटॉप कौन से वो भी बताता है। अगर वो एप्पल है तो एप्पल दिखाएगा, वो सब दिखाएगा। पूरी हिस्ट्री उसकी आपको माया पूरा हिस्ट्री बाहर आ जाएगी उसने ठीक है। ये सब दिखाता है, कॉन्स्टेबल इसमें भी आता है। ये रेडियस का पैकेट से ये आप खुद करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इजी है, कुछ बड़ा नहीं। आपको सिर्फ टेम्पलेट दूंगा, आपको आरएनडी कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेम्पलेट कॉपी पेस्ट करना है, आपका चलेगा, कुछ नहीं करना है अभी। और एक बात मैं बताता हूँ, इसमें अब डॉट नेक्स्ट में क्या होता है, अभी मैंने मैको चेक किया, ठीक है। एक मिनट, अभी हमने डॉट नेक्स्ट में सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, डॉट में सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड क्या होगा, एडी का होगा। ओके, एडी के थ्रू ऑथेंटिकेट होगा, मैक एड्रेस के थ्रू नहीं होगा। पॉलिसी से बाकी सब प्रोसेसर वगैरह बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ ऑथेंटिकेशन एडी के पास जाएगा। यूजर नेम पासवर्ड चेक करेगा एडी। अभी हमने क्या किया, मैकऑथ को मैंने बनवाया, यूजर नेम पासवर्ड उसका मैक एड्रेस से बनवा दिया। बाकी पॉलिसी, प्रोसेसर पॉलिसी बाकी सब सेम रहेगा। सर्टिफिकेट कब लगेगा? सर्टिफिकेट आपका इसमें आता है, ये तीनों के अंदर सर्टिफिकेट नहीं चेक करेगा। आपको सर्टिफिकेट आएगा इफ टीएलएस। इफ टीएलएस में चेक करता सर्टिफिकेट। ये इसके बाकी इसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो सर्टिफिकेट बेस है। कौन था? इफ टीएलएस सर्टिफिकेट बेस है, और इफ ये सारा यूजर नेम पासवर्ड बेस है।
तो ये आपको समझ में आया तो मैं आपको टेम्पलेट में आपको शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे, टेम्पलेट जो है मेरी बनी हुई। ये वीडियो में मैं आपको, वो मेरी वीडियो मिल नहीं रही आपको, मेरे वीडियो आपको देखने नहीं दिए दिया क्या उसने, क्या हुआ? नहीं मौजूद आपका मेल आईडी सही नहीं है क्या? आप मेल आईडी ऊपर आना चाहिए, क्योंकि मेल आईडी पे ज़्यादा सब आपके मेल आईडी आई थिंक कुछ तो ब्लॉक रहेगा, कुछ तो रहेगा जिसकी वजह से वो व्यू नहीं करने दे रहा है। फिर ठीक, अच्छा ठीक है चलेगा।